खत्म कर रही है। ये छात्रों की वो सवाल उठाते हैं, कौन से छात्र छात्र गुस्से में है। पुलिस है, दिल्ली पुलिस छात्रों को खड़े वो एक लड़की को हाथ नहीं बिठाया, इसमें लेडीज। आप जगह जगह पर हर गली नुक्कड़ में प्राइवेट स्कूल प्राइवेट कॉलेज खुलवाने का षड्यंत्र रच रहे हैं, सरकारी सारी संस्थानों को बंद करके। इसके खिलाफ हम लोग निजीकरण शिक्षा का किया। बिल्कुल निजीकरण किया जा रहा है। आज की शिक्षा का जो स्थिति है उसके लिए सिर्फ एक और एक जिम्मेदार जो है वो मोदी सरकार है। आप देखिए किस प्रकार से स्टूडेंटों पर पुलिस जो है वो अत्याचार कर रही है, लाठियां चला रही है, कई स्टूडेंटों को गंभीर चोटें भी आई हैं। आप देखिए किस प्रकार से है, लेकिन ये लोग स्टूडेंट को न्याय नहीं देना चाहते और पुलिस को आगे करके हमें दबाने का काम कर रहे हैं। तमाम यहाँ पर छात्रों के बीच भगदड़ मच चुकी है पूरी तरीके से, क्योंकि ये छात्र संसद का घेराव करना चाहते। राहुल गांधी के पहुंच से पूरी तरीके से माहौल बदल गया है और देख सकते हैं तमाम छात्र जो है वहाँ बैरिकेडिंग पर चढ़ गए हैं और अब इन लोगों की कोशिश है कि उस पार जाया जा सके, लेकिन उधर दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से तैनात है और लगातार यहाँ से लोगों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दा वही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के और जो पेपर लीक लगातार देश भर में हो रहे हैं, छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, संस्थानों में जिस तरीके से भगवाकरण किया जा रहा है, उसको लेकर के आप यहाँ पे कह सकते हैं कि तमाम छात्र वर्ग उग्र नजर आ रहा है, गुस्से के अंदर है और लड़कियां भी यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से पहुंची, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग यहाँ पहुंचे, किस तरीके से इस प्रोटेस्ट को देखते हैं, क्या कुछ मांगे आप लोगों ने? ये जो सारा का सारा जो 2014 से ही मोदी सरकार के आने के बाद जो एजुकेशन के ऊपर एक पूरा का पूरा, चाहे वो कैंपस डेमोक्रेसी के ऊपर हमला हो, जब प्रोटेस्ट करने जाते हैं अपनी मांगों को उठाने के लिए स्टूडेंट्स, तो हर बार ऐसा होता है दैट दे जस्ट पुलिस का पूरा डिप्लॉयमेंट होता है। हमने देखा जामिया में क्या हुआ, उसके बाद DU में हर बार मतलब उस जो स्पेस को है एक बिल्कुल पुलिस की छावनी की तरह बना दिया गया है। और दूसरा कि जो एजुकेशन है जो कैंपस में जो सबके लिए मतलब एक गरीब परिवार से भी जो स्टूडेंट्स आके वैसे ही पढ़ सकें जैसे मतलब एक प्रिविलेज, लेकिन अब जो फीस को इतना बढ़ा के जो फीस हाइक हो रही है उसकी वजह से एक पर्टिकुलर सेक्शन से ही लोग आकर अब यूनिवर्सिटी को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो वो जो है कि हम ये चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी जो है वो, लेकिन आप लोगों के आप बीच में टोक रहे हैं, आपको JNU खासतौर से JNU जामिया इन इंस्टीट्यूशन के छात्रों को सरकार छात्र ही नहीं समझते, उग्र बोलती है लगातार की उग्रवादी है, आप माहौल खराब करते हैं। उग्र क्यों बोलती है, वहाँ से सवाल उठते हैं इसलिए उनको उग्र बोला जाता है। अगर चुपचाप फी हाइक को सहन कर ले स्टूडेंट्स, कुछ ना बोलें तो उनको उग्र नहीं बोला जाएगा। लेकिन यूनिवर्सिटी क्या बन जाएगी? यूनिवर्सिटी सबके पढ़ने का स्पेस नहीं रहेगी। यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग के, जहाँ पर आकर सिर्फ और सिर्फ एक प्रिविलेज सेक्शन से जो वर्ग आकर पढ़ता है उसके लिए, मतलब वहाँ पर जाकर आप एनविजन नहीं कर सकते कि एक मजदूर का बच्चा एक किसान का बच्चा आकर पढ़े, मतलब। लेकिन हमारा जो एक इमेजिनेशन है वो उसको पार करके एक ऐसा स्पेस उसको बनाना चाहता है जो बिल्कुल डेमोक्रेटिक हो, जहाँ पे सब आकर। लोगों पे आरोप लगता है कि इन इंस्टीट्यूशन से देश विरोधी आवाजें हमेशा जो है उठती है। अगर देखिए भाजपा की पॉलिसीज का जो है क्रिटिसिज्म करना, उनकी जो एंटी स्टूडेंट पॉलिसीज है उनका क्रिटिसिज्म करना, अगर देश विरोधी है, मतलब भाजपा देश नहीं है ना, मतलब वही देश क्या है, इस देश के लोग हैं। हर एक इंसान को अच्छा बेहतर शिक्षा का हक मिले, बेहतर रहने का हक मिले। लेकिन बीजेपी तो सबसे बड़ा देशभक्त खुद को ही बताती है, फिर चाहे सनातन की बात कर लीजिए, किसी और मुद्दे की बात कर लीजिए, वो कहते हैं वही देश को कहीं ना कहीं सुरक्षा दे रहे हैं। नहीं, जब आप ये देखिए कि जब ज़्यादातर इस देश में मतलब जो है बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, एम्प्लॉयमेंट की इतनी दिक्कत आ रही है, मतलब लोग जो है एक दिन से अगले दिन तक जो है सिर्फ और सिर्फ उनका मुश्किल से दे आर नॉट एबल टू मेक एंड्स मीट, मतलब इतना बुरा हालत हो रखा है कि बीजेपी को खुद पैकेट बांटने पड़ रहे हैं, मतलब पैकेट बांटने पड़ रहे हैं, खाने के पैकेट बांटने पड़ रहे हैं। लगातार जो मुद्दे बढ़ते जा रहे हैं। सर, आप लोग यहाँ पर एक भारी तादाद में पहुंचे हैं, क्या कुछ यहाँ पे कहना चाहते हैं? हम लोग यहाँ से इस बात के ऐलान के लिए पहुँचे हैं कि देश भर में यूनिवर्सिटियों पर, शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर, प्राथमिक शिक्षा पर जिस तरीके का हमला ये सरकार कर रही है और वो हमला हर लेवल पे हो रहा है। यूपी में पिछले 2 साल में 2500 से ज़्यादा स्कूलों को बंद किया गया। मर्जर के नाम पर सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं ताकि प्राइवेट स्कूल खुलें। उच्च शिक्षा में डिग्री कॉलेजों को बंद किया जा रहा है ताकि प्राइवेट डिग्री कॉलेज खुले। छात्र आंदोलन की तो मांग थी कि हर ब्लॉक लेवल पर डिग्री कॉलेज हो, जिला लेवल पर यूनिवर्सिटी हो, उसको तो आप पूरी तरह भूल गए।
आप जगह जगह पर हर गली नुक्कड़ में प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज खुलवाने का षड्यंत्र रच रहे हैं, सरकारी सारी संस्थानों को बंद करके। इसके खिलाफ हम लोग निजीकरण शिक्षा का क्या? बिल्कुल निजीकरण किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो सरकारी विश्वविद्यालय और कॉलेज बचे हैं उनके करिकुलम को, उनके पूरे पाठ्यक्रम को आप जिस रंग में बदलना चाहते हैं वो रंग बहुत साफ साफ हमें दिख रहा। आपने भारत के आज़ादी के आंदोलन में कोई हिस्सा नहीं रखा। आप सावरकर को मानते हैं, सावरकर के नाम का दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज खोल रहे हैं। वो सावरकर जो 6 बार माफी मांगकर पूरे आज़ादी के आंदोलन में हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाता रहा, आज आप उसके नक्शे कदमों पर चलते हैं। सवाल तो आप लोगों पर भी उठते हैं कि जेएनयू हो गया, जामिया हो गया, उनको छात्र संगठन ही नहीं मानते, कहते हैं यहाँ से उग्रवादियों की आवाज होती है, देश विरोधी आवाज यहाँ से। कोई भी देश विरोधी आवाज नहीं उठी है। देश में गरीबी के खिलाफ आवाज उठाना अगर देश विरोध होता है तो आप देश पक्ष क्या होता है वो सरकार से जाके पूछिए। देश में भुखमरी के खिलाफ, देश में सस्ती शिक्षा के लिए आवाज उठाना, देश के लोगों के लिए आवाज उठाना अगर देश विरोध होता है तो सरकार से जाके पूछिए देश पक्ष क्या होता है। देश पक्ष ये होता है कि नागपुर में दंगा कराओ, देश पक्ष ये होता है कि औरंगजेब के नाम पर आप जगह जगह पर दंगा फैलाओ। ये देश पक्ष होता है। ये देश पक्ष होता है तो सरकार को ये देश पक्ष मुबारक है, मगर हमारे देश से अपनी गद्दी छोड़ दे। राहुल गांधी जी, बिल्कुल राहुल गांधी जी यहाँ पहुंचे, उन्होंने एक बड़ा मुद्दा उठाया कि देश के पीएम जो है कुंभ के ऊपर बात करते हैं लेकिन असल मुद्दों से भाग रहे हैं। असल मुद्दों से भाग रहे हैं। आज शिक्षा पर खर्चा लगातार कम हुआ। शिक्षा में ग्रांट की जगह लोन देने का सिस्टम लागू किया गया। सरकार यूनिवर्सिटियों को लोन दे रही है और यूनिवर्सिटियां लोन छात्रों की फीस से वापस चुका रही हैं। कौन छात्र हैं जो पढ़ पाएंगे? कौन छात्र हैं जो शिक्षा में शामिल हो पाएंगे? इस सवाल को लेकर तो खड़े हैं हम लोग। ये रियल सवाल है। नरेंद्र मोदी आते हैं, छात्रों के सामने बात करके जाते हैं, कभी सुनने का मौका उनको नहीं देते हैं, कभी बोलने का मौका छात्रों को नहीं दे रहे। बात करते हैं पर मन की बात नहीं सुनते और इसीलिए शायद आज तमाम छात्र जो है सड़कों पर उतर गए। हाँ, यही बात है कि आज जो पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि सिलेबस रीराइट किया जा रहा है। सिलेबस रीराइट करने के लिए प्रिंसिपल वीसी को लेके आ रहे हैं जो आरएसएस संघ से आते हुए हैं। उनका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। अभी जो प्रोफेसर की भर्ती हो रही है उनका नेट पीएचडी का कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। इस हिसाब से दे रहा है कि कितना संघ के पास हो। मतलब आज की शिक्षा का जो स्थिति है उसके लिए सिर्फ एक और एक जिम्मेदार जो है वो मोदी सरकार है, जो पिछले 10 साल से शिक्षा के बजट में हिस्सा कम किया जा रहा है और मतलब पूरा मॉडल निजीकरण की तरफ बदल रहा है। मॉडल निजीकरण की तरफ बढ़ रहा है, ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। सर, आप कैसे देखते हैं? एजुकेशन को लेकर के लगातार आप लोग उतरते हैं लेकिन आप लोगों को तो सरकार छात्र ही नहीं मानती है, आप लोगों की आइडेंटिटी सवाल उठते हैं। देखिए, लगातार जब से नई शिक्षा नीति 2020 इंडिया में लागू किया गया उसी समय से दर्जनों ऐसे नोटिस, दर्जनों ऐसे ड्राफ्ट यूजीसी लगातार ला रही है पिछले 5 साल में। अभी हाल में जो ड्राफ्ट आया है वो ड्राफ्ट साफ एक तरह से नेट की पात्रता को, पीएचडी की पात्रता को खत्म कर रही है। ये छात्रों की वो सवाल उठाते हैं, कौन से छात्र गुस्से में है और ये बात साफ साफ कहते हैं कि ये ड्राफ्ट लोगों को डिटेन करना शुरू कर दिया है क्योंकि छात्र कहीं ना कहीं यहाँ से हट नहीं रहते। हालांकि दिल्ली पुलिस लगातार ये ऐलान कर रही है कि आपका जो समय है वो समाप्त हो चुका है और अब कहीं ना कहीं आपका जो प्रदर्शन है वो गैर कानूनी ठहरा दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पुलिस एक्शन में नजर आ रही है, दूसरी तरफ छात्र है और एक आमने सामना यहाँ पर जो है दिल्ली पुलिस और छात्रों के बीच में हो रहा है और छात्र चाहते हैं कि वो पूरी तरीके से कूच कर सके लेकिन यहाँ छात्र हैं जो पूरी तरीके से अड़े हुए हैं। अब पुलिस निश्चित तौर से इनको यहाँ से हटाने का काम करेगी और इसीलिए आप देख सकते हैं कि एक्शन पूरी तरीके से किया जा रहा है। तो देखिए आप यहाँ पे पूरी तरीके से छात्र जो है आमने सामने हो गए। एक तरफ दिल्ली पुलिस है जो उनको आगे की तरफ खदेड़ रही है और दूसरी तरफ लेकिन ये क्यों, ये आप लोग कानून को क्यों नहीं मान रहे? वो लोग प्रकार से पुलिस की तानाशाह सरकार स्टूडेंटों पे लाठियां बरसा रही है लेकिन देश का स्टूडेंट और एनएसयूआई संगठन लगातार सड़क पे स्टूडेंटों की लड़ाई लड़ रहा है। आप देखिए किस प्रकार से स्टूडेंटों पर पुलिस जो है वो अत्याचार कर रही है, लाठियां चला रही है, कई स्टूडेंटों की गंभीर चोटें भी आई हैं। आप देखिए किस प्रकार से है लेकिन ये लोग स्टूडेंट को न्याय नहीं देना चाहते
और पुलिस को आगे करके हमें दबाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, पुलिस को आगे कर दिया। आप भाइयों पे नहीं चलेगा। लोगों को खदेड़ा जा रहा है। देखिए, हम लोग पार्लियामेंट मार्च करना चाहते थे, इंडिया ब्लॉक के तमाम छात्र संगठन, लेकिन यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई और हमें वहाँ से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। इस देश में जो ये भाजपा सरकार है, जो फासिस्ट सरकार है, जो हिटलर में एक समय में उनके सिलेबस को रीराइट किया जा रहा था, आज तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो यूनियन है उसको खत्म कर दिया जा रहा है। शिक्षा को कॉरपोरेट के हाथों में वहाँ आपके साथियों को इस तरीके से खदेड़ा जा रहा है। तो यही फांसीवादी रवैया है इस सरकार का कि आप अपने अधिकारों के लिए अगर यहाँ पर खड़े हो रहे हैं तो आपको धकेल दिया जा रहा है, डिटेन करवा दिया जा रहा है, आपके ऊपर FIR कर दिए जा रहे हैं। तो ये सरकार इस सरकार की मंशा। आवाजों को क्या चुप कराने की कोशिश की जा रही है? अब आप अगर संस्थान की बात करते हैं तो मैं जिस संस्थान से आ रहा हूँ उसका नाम जामिया है। मैं उस 17 सस्पेंडेड स्टूडेंट में से एक हूँ जिन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए उस जगह पर हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहाँ से दिल्ली पुलिस के रोज सुबह 5 बजे उठाकर डिटेन करवा लिया जा रहा है। को तो छात्र नहीं मानते, कहते हैं आप लोग उपद्रवी है, आप लोगों के संसार ये सरकार हर उस उठती हुई आवाज को बंद करना चाहती है, वो एक दुश्मन की तरह पेश करना चाहती है। और वो दुश्मन आज युवा है जो अपने रोजगार के लिए आवाज उठा रहे हैं, वो छात्र हैं जो यूनियन की लड़ाई लड़ रहे हैं, तमाम शिक्षण संस्थानों में जो इस कॉर्पोरेट मॉडल के खिलाफ लड़ रहे हैं कि शिक्षा को बेचा नहीं जाना चाहिए, शिक्षा एक कमोडिटी नहीं है, द एजुकेशन इज नॉट फॉर सेल। तो उसी के लिए शिक्षा सेल के लिए नहीं है और इसीलिए छात्र उतर गए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन यहाँ पर दिख रहा है, तमाम छात्रों को खदेड़ा जा रहा है, एक्शन में डिटेन किया जा रहा है पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस। यहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ पर 2-2 हाथ हो रहे हैं और महिला छात्र भी आपको वहाँ पर दिख जाएगी जो पूरी तरीके से पुलिस के सामने खड़ी हो चुकी है, अपनी आवाज़ को उठाना चाहती है, लेकिन एक्शन में दिल्ली पुलिस यहाँ पर नजर आ रही है। ये देखिए आप यहाँ पर पूरी तरीके से खदेड़ा यहाँ पर जा रहा है छात्रों को और महिला छात्र आप लोगों को लगातार यहाँ से हटाया जा रहा है, हटाया जा रहा है आप लोगों को। आप लोग क्यों आपके छात्रों को? तो देखिए 2-2 हाथ पूरी तरीके से यहाँ भिड़त हो गई है, झड़प यहाँ दिल्ली पुलिस और छात्रों के बीच में आपको नजर आ रही है। और छात्र देखिए पुलिस है, दिल्ली पुलिस छात्रों को खदेड़ा भैया, वो एक लड़की को हाथ नहीं बिठाया, इसमें लेडीज। ये यहाँ पर उनकी शिकायत है कि छात्रों को बेढंग तरीके से इनएप्रोप्रिएट वे में जो है यहाँ पर जो है छात्रों को हटाया जा रहा है, ये इनकी शिकायत है और इसी के खिलाफ लगातार नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। नहीं सहेंगे मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही। राहुल गांधी, आपने देखा ना हाउ डेयर इज द दिल्ली police to let's say female, they have the female voice behind, but a male police is pushing her, they harass torturing her, how can be this tolerated? छात्रों को पूरी आपने तरह देखा ना एक लड़की को एक आदमी पुलिस ने तो पुश कर दिया, उसमें लेडीज फोर्सेस है पीछे, वो नहीं आए कि इसको मैन हैंडल करते हैं पुलिस वाले पुलिसों ने, क्या है? ठीक है, इनकी शिकायत है। देखिए उस तरफ भी पूरी तरीके से आप लोग क्यों नहीं so harassing our lady comrade, our lady member, she has been harassed by the police. Where is the lady आरोप है police? कि हराश किया जा रहा है दिल्ली पुलिस द्वारा। ऐसा इनका आरोप है कि महिला कांस्टेबल या महिला पुलिस अधिकारी पुलिसकर्मी यहाँ पर नहीं है जो महिलाओं को हटा सके। ऐसे में जो पुरुष पुलिसकर्मी है वही यहाँ से जो छात्रों को हटा रहे हैं और ये एक पूरी तरीके से उग्र आप यहाँ पर छात्रों को देख सकते हैं। ये पूरा प्रोटेस्ट यहाँ पर हुआ। अब इसके आगे की क्या लड़ाई होगी, किस तरीके से छात्र संगठन जो है आगे अपनी बातों को लेकर के पहुँचते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4 दिल्ली।